नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही किया था नसबंदी का विरोध, कानून नहीं किसी समस्या का हल, जागरूकता जरूरी है। संघ के कार्यक्रम में सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा सब ठीक रहा तो 26 जुलाई से 11वीं 12वीं के स्कूल खोलने का करेंगे प्रयास, 15 अगस्त तक छोटी क्लासेस के स्कूल भी खोलने की कही बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिरों में संस्कार देने का काम किया जा रहा है, देशभक्त कर्मठ बनाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा देने और स्कूलों में इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश होने की भी बात कही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना इंदौर में पुलिस की वेबसाइट हैक होने और ओबीसी आरक्षण कांग्रेस समेत विधानसभा सत्र पर बयान दिया है। ओबीसी आरक्षण पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मंशा शुरू से गलत थी। कांग्रेस पर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज, कहा कांग्रेस से अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, अब पीके की शरण में है कांग्रेस। विधानसभा सत्र को लेकर के उन्होंने बयान दिया, कहा कि 9 से 12 अगस्त तक होगा 4 दिवसीय सत्र। विधानसभा अध्यक्ष खुद कोरोना की स्थिति देख रहे हैं। पुलिस की वेबसाइट हैक होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसे तुरंत ही रिस्टोर कर लिया गया था, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। पीएम मोदी 16 जुलाई को गुजरात को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। शुक्रवार दोपहर को 4 बजे नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पुनर्निर्मित अद्यतन रेलवे स्टेशन, 318 कमरों वाले आधुनिक 5 स्टार होटल समेत लगभग 7 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी को 1500 करोड़ रुपए की से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री लगभग 8 महीने बाद वाराणसी पहुंच रहे हैं। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, माधवराव सिंधिया और राजमाता की छतरी पर पहुंचे। मंत्री तुलसी सिलावट का बीजेपी के 18 से ज्यादा नेताओं के घर पर जाने का प्लान है। तुलसी सिलावट ने कहा कि यह सिंधिया जी का शहर है और मैं उनके शहर का प्रभारी मंत्री हूं। शहर के विकास की जिम्मेदारी उनकी है। कल शहर के विकास कार्यों की समीक्षा और नए प्लान पर चर्चा करूंगा। नक्सली नेता रमन्ना के बेटे रंजीत ने तेलंगाना डीजीपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दिसंबर 2019 में रमन्ना की बीमारी से मौत हो गई थी। नक्सल कैंप में पैदा हुए किसी नक्सली ने पहली बार सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए की जा रही खुदाई के दौरान करीब 1000 साल पुराने परमार कालीन मंदिर का ढांचा सामने आया है। खुदाई में 11वीं शताब्दी की कई अहम मूर्तियां भी मिली हैं। महाकाल मंदिर के अगले हिस्से में खुदाई के दौरान एक प्रतिमा मिली है। वहीं स्थापत्य खंड की जानकारी जैसे संस्कृति विभाग को लगी, उन्होंने तुरंत पुरातत्व विभाग भोपाल के 4 सदस्यों को उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में निरीक्षण करने के लिए भेजा। पर्यटन स्थल सांची प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगा। यहां पर घर, सड़कें, सरकारी प्राइवेट दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे। इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के अधिकारियों के मुताबिक भोपाल से महज 48 किलोमीटर दूर सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर में यहां पर पर्यटक आते हैं और सौर ऊर्जा से संचालित करने से इसे अलग पहचान मिलेगी। इसकी डीपीआर इस हफ्ते के अंत तक तैयार हो जाएगी। ओडिशा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है, यानी कि सांची ऐसा देश का दूसरा शहर होगा। धमतरी के कुरूद ब्लॉक में आने वाले गांव बगदेही में सारे ग्रामीण एक शिक्षक के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर के इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की और शिक्षक को तत्काल गांव से हटाने की मांग की है। शिक्षक पर लंबे अरसे से नदारद रहने के आरोप हैं। हरदा जिले के ग्राम कुकराबाद की रहने वाली ज्योति रात्रे ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया है। ज्योति रात्रे ने सबसे ज्यादा आयु की महिला वर्ग में यह खिताब बनाया है।
ज्योतिरात्रे ने विश्व पटल पर हरदा, मध्य प्रदेश और भारत को गौरवान्वित करने का काम किया। महिला सबसे अधिक उम्र में कोई भी काम कठिनाई का नहीं कर पाती। इसी सोच बदलने के लिए उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची बड़ी चोटी पर्वत पर चढ़ करके ये मुकाम हासिल किया। ज्योतिरात्रे की विश्व पटल पर हरदा, मध्य प्रदेश और भारत को गौरवान्वित करने का काम करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए हरदा जिले की बेटी ज्योतिरात्रे को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस की तरफ से रायपुर में साइकिल रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम ने किया। इस रैली में प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, महापौर एजाज देवर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और रैली कांग्रेस भवन से शुरू होकर के अंबेडकर चौक, गुलशन चौक, इमली भाटा, नयापारा होते हुए कांग्रेस भवन पर आकर के समाप्त हुई। इस रैली के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गले में सरसों के तेल की माला पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह रैली संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के नेतृत्व में निकाली गई। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया। फर्जी कोर्ट के आदेश लगाकर आईएएस अवार्ड हासिल करने का आरोप है। इंदौर जिला कोर्ट के जज की शिकायत पर पुलिस ने आईएएस पर मामला दर्ज किया था। महासमुंद जिले के पचरी गांव में पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता देखने को मिली। यहां पर ग्राम पंचायत ने एक अच्छी पहल करते हुए गांव में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए 18 साल के लिए फिक्स करने का फैसला किया है। जांजगीर के बाल संरक्षण गृह से 5 बच्चों के भागने का मामला सामने आया। बाल संरक्षण गृह से 5 बच्चे आंध्र प्रदेश फरार हो गए हैं। संरक्षण गृह के अधिकारी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। जबलपुर में आज से फिर से वैक्सीनेशन शुरू किया गया। पिछले 5 दिनों से रुका हुआ था वैक्सीनेशन। शहर में 33 ग्रामीण इलाके में 35 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। 25,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बेमेतरा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर नवविवाहित पत्नी की पति ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। छिंदवाड़ा में अपनी मां से बिछड़े 1 महीने के तेंदुए के शावक को वन विभाग ने सफलतापूर्वक वापस उसकी मां के पास पहुंचा दिया है। शावक एक ग्राम वासी को जंगल में अकेले मिला था, जिसने उसे वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया। सीधी में नहीं थम रहा है सराफा व्यापारियों के यहां पर चोरी का सिलसिला। मुख्य सराफा बाजार की एक दुकान से 10 लाख से अधिक सोने के जेवरात की चोरी हुई है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पिछले दिनों मंझोली के सराफा व्यापारी के यहां पर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात हुई थी। इसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। बिलासपुर शहर के मंगला कुदुदंड इलाके में एक व्यवसायी के घर से अज्ञात चोर 15 लाख रुपए के आसपास सोने चांदी के जेवर और नकदी उड़ा ले गए। यह घटना मंगलवार के दरमियान की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा सीएसपी ने घर के लोगों से पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ से अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम इन दोनों को गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ करने के लिए लखनऊ पहुंची है। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इनका हैंडलर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर के भारत में आतंक फैला रहा है। इसका नाम उमर अल मंडी है, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर कमांडर एजाज अबू हुरैरा है, जबकि 2 अन्य उसके साथी बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को तैनात किया गया। यह जानकारी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दी है।
एक बार फिर से घाटी में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक आधी रात को अरनिया सेक्टर में लाल बत्ती देखी गई। फायरिंग करने पर ड्रोन वापस लौट गया। एक बार फिर से घाटी में ड्रोन देखा गया है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया। कहा कि यह कानूनन वैध है, इनसे बहुसंख्यकों के अधिकार का हनन नहीं होता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को वाजिब बताया है। सुप्रीम कोर्ट में बोले केंद्र सरकार वाजिब अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं। केंद्र ने कहा ऐसी योजनाएं हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हैं। गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बिल माफ करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में राजनीति बहुत खराब हो गई है। लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था और सरकार बीजेपी की बन गई। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं। बिलासपुर में ब्लैक फंगस के 6 नए मरीज सामने आए हैं। दूसरी बार ब्लैक फंगस की चपेट में मरीज आए हैं। ऐसे मरीजों को घर जाने के बाद दांत हिलने और चेहरे पर दर्द और नाक से खून बहने की शिकायत हुई। मरीज शहर के सिम्स अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। दूसरी बार फिर से मरीजों की चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। ठीक हो चुके अन्य मरीजों से भी उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर के फीडबैक दिया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 37,14,441 वैक्सीन लगाई गई है। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर के 38,76,97,935 हो गया है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,15,501 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 43,59,73,639 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। लोगों की लापरवाही के चलते देश में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 40,215 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक्टिव केसेस की संख्या 4,24,000 के पार चली गई। हरियाणा में 36 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में एक दिन में 600 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 4,11,439 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76 नए मामले सामने आए। 84 रिकवरी हुई हैं और 2 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 295 नए कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 658 लोग ठीक हुए हैं। 4 की मौत हुई है। अब तक यहां पर 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 7,243 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 10,331 लोग ठीक हुए हैं और 196 लोगों की मौत हुई। अब तक 61.72 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 56 नए संक्रमित पाए गए हैं। 149 लोग ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो राजस्थान में 28 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। 76 लोग ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 9,53,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केरल में 14,539 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 10,331 लोग ठीक हुए हैं और 124 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। अब तक राज्य में 30,87,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उधर कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग चुकी है। 24 घंटे में 1,913 नए केसेस मिले हैं। 48 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,505 नए केस मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 31,218 हो गई। देश में 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जिनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यूके में 51% से ज्यादा आबादी को 2 डोज और 68% आबादी को कम से कम 1 डोज लग चुका है। इसके बाद ही सरकार ने 19 जुलाई से लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी की थी। अब नए केसेस आने का सिलसिला नहीं थम रहा। उधर इजराइल ने सबसे तेजी से अपनी आबादी को वैक्सीनेट किया था। वहां पर 60% आबादी को दोनों डोज लग चुके थे और 66% आबादी को कम से कम 1 डोज दिया जा चुका है। पर अब केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में 1,000 नए मामले सामने आ चुके हैं।
इजराइल में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 4000 को पार कर गया। इजराइल ने हाई इन्फेक्शन रेट्स वाले देशों से आ रहे ट्रेवलर्स को क्वारंटीन करने का फैसला किया है। पूरे इजराइल में 5 इलाकों को इन्फेक्शन रेट के आधार पर रेड जोन घोषित किया गया है। स्पेन में पिछले हफ्ते पॉजिटिविटी रेट दोगुनी हो गई और 20 से 29 साल के ऐसे युवाओं में सबसे अधिक केसेस मिले जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। हर 1 लाख युवाओं में से 911 युवाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। यूरोपियन यूनियन के कई देशों में नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। इटली में शुक्रवार और शनिवार को 37 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पिछले एक हफ्ते में 1 लाख टेस्ट पर पॉजिटिव केस 9 से बढ़कर 11 हो गए। अमेरिका में पिछले हफ्ते में हर दिन औसतन 19,000 नए केस सामने आए हैं। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा नए केस मिले। 80% नए मामलों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को वजह बताया जा रहा है। उधर मुंबई में बारिश की वजह से लोगों को एक तरफ राहत मिली है, दूसरी तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। हालांकि यूपी में कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी रहेगी। कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। यूपी, उत्तराखंड और केंद्र को नोटिस देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री भी कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में हम संबंधित राज्य सरकारों का रुख जानना चाहते हैं। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सियासी ड्रामा थम गया है। नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ से 1 घंटे पहले देउबा ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में संवैधानिक क्लोज का जिक्र नहीं होने की बात पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया था। अमेरिकी सेना की 20 साल बाद हो रही वापसी के बीच अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि अगर तालिबान से बातचीत विफल होती है तो भविष्य में भारतीय सेना की मदद ली जा सकती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 69 पुरुष और 55 महिला खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। यह लगातार दूसरा ओलंपिक होगा जिसमें भारत की ओर से 50 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। गुजरात के द्वारका में मंगलवार को प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज दंड पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर की 52 गज ध्वजा को नुकसान पहुंचा। हादसे में द्वारकाधीश मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका में अनजान बीमारी से परिंदे मर रहे हैं। ये रहस्य में बीमारी पक्षियों की आंखों की रोशनी छीन रही है। वे दिशा भूलने और थकान की वजह से उड़ भी नहीं पा रहे हैं। उधर छोटे पर्दे की कलाकार कृतिका शर्मा के एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कृतिका क्रेजी कियारे गाने पर डांस कर रही है। मोनालिसा ने एक बार फिर से अपने डांस के जरिए तहलका मचा दिया है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें वे अपनी 2 दोस्तों के साथ तेरी ड्रीम में एंट्री गाने पर डांस कर रही है। ट्विन सिस्टर्स जिंकी मिंकी और उनके डांस को हर कोई बहुत पसंद करता है। हाल ही में दोनों का एक डांस वायरल हो रहा है जिसमें दोनों पिंड खाली लगदा गाने पर डांस कर रही हैं। छोटे पर्दे के कलाकार कृतिका शर्मा अपने डांस के चलते सुर्खियों में हैं और दोनों सोनी कितनी सोनी गाने पर डांस कर रही है। लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की के डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वह नेहा कक्कड़ के खत्तेनु में दस्सा गाने पर पंजाबी डांस कर रही है। लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है। जैद अनम और आवेज दरबार का एक डांस काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में तीनों भाई बहन सोनी कितनी सोनी गाने पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है।
सिंगर ध्वनि भानुशाली के गाने हर किसी को काफ़ी पसंद आते हैं। हाल ही में ध्वनि ने अपने ही गाने नयन पर डांस किया है, जिसका वीडियो उनके फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं।